students, myself Priyanka Gupta, assistant professor in computer science and engineering department. आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आइटरेटिव और एवोल्यूशनरी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने वाटरफॉल, स्पाइरल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल ये सब डिस्कस किया है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे इन टॉपिक्स के वीडियोस को भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आइटरेटिव मॉडल को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें डिफरेंट आइट्रेशंस को फॉलो करते हैं। इस मॉडल का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो वाटरफॉल मॉडल के डिसएडवांटेज को खत्म करता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल आइट्रेशंस में काम करने के लिए मिलता है। लाइक जैसे वाटरफॉल मॉडल में था, वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि हम हर फेज को वंस टाइम, केवल एक टाइम ही हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम बैक ट्रैक नहीं कर पा रहे थे उसमें। हमने जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी वन टाइम किया, हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया वो भी वन टाइम किया, उसके बाद हम वापस रिक्वायरमेंट फेज में नहीं जा पा रहे थे। तो एक बार हमने जितना रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया, एक बार हमने जितनी चीजें इकट्ठी कर ली अपने पास, उसी के बेसिस पे अब हमें आगे प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज था। बट इस डिसएडवांटेज को ओवरकम हम इस मॉडल में कर सकते हैं, क्योंकि इस मॉडल में हम बार बार रिक्वायरमेंट फेजेस में जाएंगे। ठीक है, हम हर बार रिक्वायरमेंट फेजेस में जाएंगे, जिससे कि अगर रिक्वायरमेंट में कोई अपडेशंस है तो वो हम हर बार अपडेट कर पाए, हर बार हम जो रिक्वायरमेंट्स रह गए हैं उन रिक्वायरमेंट्स को हम कलेक्ट कर पाए और फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिर से सारा काम कर पाए। तो जैसे कि हमें डायग्राम में नजर आ रहा है कि हम रिक्वायरमेंट फेज हमने किया, हमने यूजर से सारे रिक्वायरमेंट्स गैदर किए, एनालिसिस कर ली उनकी, उसके बाद हमने डिजाइनिंग फेज लिया, उसके बाद हमने कोडिंग की उस पूरे एनालिसिस के बेसिस पे, और एक हमें सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट बनकर हमको तैयार मिला जिसको हमने बोला इंक्रीमेंट 1। अब उसके बाद हम दोबारा से हम एक आइट्रेशन लेते हैं, दोबारा से हम यही सेम प्रोसेस, पूरा यही प्रोसेस हम दोबारा से फॉलो करेंगे। फिर से हम रिक्वायरमेंट फेज में जाएंगे, अगर जो भी रिक्वायरमेंट्स दोबारा यूजर के पास से हमें मिलेंगी उनके एनालिसिस करेंगे, देन डिजाइनिंग करेंगे, फिर कोडिंग करेंगे, और फिर हम दोबारा से हमें एक प्रोडक्ट मिलकर तैयार होगा जिसे हम क्या नाम देंगे, इंक्रीमेंट 2 देंगे। एनालिसिस में क्या है, डिजाइनिंग में क्या है, कोडिंग में क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले SDLC मैंने पढ़ाया है, वहां पर ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ। रिक्वायरमेंट फेज में हम क्या कर रहे हैं, जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी यूजर के नीड है सॉफ्टवेयर को बनवाने के लिए, प्रोडक्ट डेवलप कराने के लिए, वो सारी रिक्वायरमेंट्स, वो सारी नीड वो हमको रिक्वायरमेंट फेज में बताएगा। उसके बाद में है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज में क्या है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स हमको मिले हैं उनकी हम एनालिसिस करेंगे कि अगर यूजर की ये नीड है, ये रिक्वायरमेंट है उसके अपने प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए हमको क्या, किस चीज की नीड होगी, क्या इनपुट्स हमें चाहिए, क्या आउटपुट्स हमें चाहिए, एथिकली, लीगली क्या ये रिक्वायरमेंट सही है बनाना, क्या ये फीजिबल है बनाना, ये सारी चीजें। और जब ये सारी चीजों से हम कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं डिजाइनिंग फेज में। पेजेस डिजाइन किए जाएंगे, जो व्यू हमको दिखता है ना स्क्रीन पे, वो सब डिजाइन किया जाएगा। क्या क्या ऑप्शंस हो हर पेज पे, क्या कलर थीम हो, क्या टर्मिनोलॉजी हम यूज करें कि वो कस्टमर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली एक हम इंटरफेस दे पाए लोगों को। उसके बाद में हम करते हैं कोडिंग स्टार्ट, सोर्स कोड लिखा जाएगा पूरा, और उसके बाद हमको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम दोबारा से फिर एक और आइट्रेशन फॉलो करेंगे, फिर से हम यूजर से रिक्वायरमेंट्स लेंगे, अगर कुछ एड ऑन आता है, एडिशनल कुछ और रिक्वायरमेंट्स आते हैं, फिर सारी चीजें दोबारा रिपीट होंगी, एनालिसिस होगा, डिजाइनिंग होगी, कोडिंग होगी, और उसके बाद एट लास्ट जाके हमको एक सॉफ्टवेयर तैयार मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट आइट्रेशंस में अगेन एंड अगेन हम वही सारा प्रोसेस फॉलो कर करके और वापस से यूजर से रिक्वायरमेंट्स ले लेके हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको हमने फाइनल प्रोडक्ट नाम दिया। इसका एडवांटेज क्या है कि जो यूजर के रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होंगे, एट लास्ट जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो बिल्कुल यूजर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है ना,
यूजर की जो नीड्स है उनको पूरे तरीके से फुलफिल करता हुआ हमको एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर मिलेगा। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ये। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि मे बी ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो, साथ में इसमें जो कॉस्ट है वो थोड़ी हाई हो सकती है, क्योंकि हम पूरी पूरी साइकिल हर फेज में हर आइट्रेशन पे रिपीट कर रहे हैं। हम हर फेज में एनालिसिस कर रहे हैं, हर फेज में डिजाइनिंग कर रहे हैं, हर फेज में कोडिंग कर रहे हैं, और हर फेज में हम पूरा सब कुछ रिपीट कर रहे हैं। इसलिए इसमें हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा हाई हो सकता है, साथ में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। बट एडवांटेज यही है सबसे बड़ा कि हमको इसमें बार बार रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमको बार बार हम यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, जिससे कि हमारे को जो प्रोडक्ट मिलेगा फाइनली वो बिल्कुल एग्जैक्टली यूजर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हुआ ही मिलेगा। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।